सर जी, आज अहमदाबाद में अपने पार्टी के लिए आज एक आयोजन रखा हुआ है। इस विषय में हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दीजिए। आज जो यह कार्यक्रम रखा गया है, हमारे गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बड़े भाई महेंद्र यादव जी के नेतृत्व में मैं यहाँ आया हूँ। आज मैंने कार्यकर्ताओं की बैठक लिया। यहाँ गुजरात के जो भी हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी के जो सदस्य थे उनकी बैठक लेकर के यहाँ पर जो है, जैसे हम उत्तर प्रदेश में पार्टी का विस्तार किए हैं, वहाँ हम लोगों ने विधायक बनाया है, वहाँ हम लोगों ने सांसद बनाया, वहाँ हम लोगों ने प्रधान बनाया है, तो हम उसी के तर्ज पे यहाँ भी गुजरात में भी अपनी पार्टी का विस्तार करने आए हैं कि यहाँ भी जो भी हमारे पार्टी के साथ जो हमारे दबे कुचले लोग हैं, जिनको राजनीति से हिस्सा नहीं मिल पाया है, जो राजनीति से कोसों दूर हैं, वो हमारी पार्टी से जुड़ें और राजनीतिक हिस्सा लें। हम लोगों ने, आपको मैं अवगत करा दूं, उत्तर प्रदेश के बाद हम लोगों ने अभी मध्य प्रदेश में, इसके पहले हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी हमारी पार्टी है, झारखंड में भी हमारी है, महाराष्ट्र में भी हमारे पार्टी का विस्तार है और गुजरात में भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेकर के, उनको जिम्मेदारी दिया हूँ कि पार्टी की विचारधारा को माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के हाथों को यहाँ भी मजबूत करिए। अगर हम यहाँ मजबूत होंगे, यहाँ अगर 101 विधानसभा है और 26 सांसदों की सीट है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ अगर 2, 4, 10 विधानसभा, 15 विधानसभा, जितनी विधानसभाएं हम लोग मजबूत कर पाएं और हमारा वहाँ बूथ स्तर पे काम मजबूत हो जाएगा, वो सीट हम लोग गठबंधन के थ्रू, आज के दिन में आपको पता होगा कि हमारे नेता माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। हम लोगों ने गठबंधन में वहाँ 19 में भी चुनाव लड़ा, 22 में भी चुनाव लड़ा, 24 में भी चुनाव लड़ा और 27 में भी माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। यहाँ भी जब यहाँ भी चुनाव होगा, वो भी हम एनडीए के साथ गठबंधन करके माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के, जो हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ भी चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन चुनाव हम लड़ेंगे तब जब हमारा बूथ मजबूत होगा, तब हमारे अंदर यहाँ भी शक्ति रहेगी, तब यहाँ भी अगर हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे पार्टी की जैसे जैसे जनाधार बढ़ेगी, हमारे लोग बूथ पे काम करेंगे, बूथ पे अगर हमारे लोग मजबूत रहेंगे, तो निश्चित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीट लेकर के भारतीय जनता पार्टी से यहाँ अपना प्रत्याशी उतार करके यहाँ विधायक बनाएंगे और यहाँ के लोगों को भी निषाद पार्टी के बैनर के तले उनको भी यहाँ सम्मान दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राजनीति का एक पहलू है, राजनीति में सम्मान उसी को मिलता है जो संगठित रहता है, एक साथ खड़ा रहता है, वही सत्ता का भागीदारी बनता है। वो कभी नहीं सत्ता का भागीदारी बनता जो असंगठित रहता है, एक साथ नहीं खड़ा रहता, वो सत्ता से कोसों दूर रहता है। तो हम लोग की यही है कि हम लोग संगठित रहें, चाहे कोई भी बिरादरी हो, हर बिरादरी की पार्टी है। ये लोग गलत अफवाहें उड़ाते हैं कि ये निषाद पार्टी है, निषाद पार्टी केवल निषादों की है, नहीं। उसका मैं आपको बताऊं, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, यह पार्टी उसके लिए है जिसका शोषण हो रहा, यह पार्टी उसके लिए है जो निर्बल है, यह पार्टी उसके लिए है जो सम्मान का भूखा है, यह पार्टी उसके लिए है जो मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान से दूर है। यह पार्टी उसी लिए बनी है कि जो भी पार्टियां रही हों, बड़ी रही हों, छोटी रही हों, जिन लोग सत्ता में रहे हों, या 5 साल रहे हों या 10 साल रहे हों या 20 साल रहे हों, लेकिन सबको सम्मान नहीं दिया। और लेकिन निषाद पार्टी, अगर उस पार्टी ने उनको सम्मान नहीं दिया, तो लोग मेरे पार्टी से जुड़ रहे हैं, मेरी पार्टी निश्चित उनको सम्मान दिलाएगी, चाहे वो किसी वर्ग के रहें। हर वर्ग के लोगों में गरीबी है, हर वर्ग के लोगों में अमीरी है, हर वर्ग के लोगों का शोषण हो रहा है, हर वर्ग के लोगों में शोषण भी हो रहा है और शासक भी हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर किसी वर्ग का कोई भी आदमी हो, चाहे पंडित जी हो, बाबू साहब हो, कुशवाहा हो, यादव हो, दलित हो, मौर्य हो, राजपूत हो, हर बिरादरी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका शोषण होगा वो मेरी पार्टी में आए, मेरी पार्टी से जुड़े, मेरी पार्टी की विचारधारा को गुजरात में फैलाए और पार्टी को मजबूत करे। तो पक्का हम लोग यहाँ सीट लेकर के अपना विधायक यहाँ के सदन में भेजने का काम करेंगे। जिस तरह हम लोग उत्तर प्रदेश में सदन में हम लोगों ने 11 विधायक भेजा, वहाँ जय निषाद राज, जय निषाद राज, जय निषाद राज और जय श्री राम के नारे एक साथ लगाते हैं। हम चाहते हैं यहाँ भी हमारी पार्टी मजबूत हो, यहाँ भी हम जय श्री राम और जय निषाद राज का नारा लगाए और इस नारे को यहाँ भी बुलंद करें। खास करके ये बैठक थी। आपने कहा कि पार्टी मजबूत होगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, आपने 2-3 बातें कही थी। अब किस मुद्दे को लेकर? मैंने कहा ना, मेरे मुद्दा यही है, जो शिक्षा नहीं पा रहा है, जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, रहने को घर नहीं है,
जिसको राजनीति से कोसों दूर किया गया हो। ऐसा नहीं है कि पूरे ब्राह्मण बिरादरी को अगर उनको बुद्धिमान कहा जाता है तो उनको पूरा हिस्सा मिल गया। ब्राह्मण में भी बहुत गरीब है, ब्राह्मण में भी मध्य क्रम के लोग हैं, ब्राह्मण में बहुत अमीर हैं, मध्यम है और गरीबी में जेल हैं। यादव भी गरीब है, अमीर है, हर बिरादरी में गरीब अमीर है। आपने बोला जो ठीक है, पर कई पार्टियां और भी है जो ये दावा करती है पर असफल रही है। आपका दावा कितना सही रहेगा? अभी तो हम यहाँ चुनाव लड़े नहीं है, अभी तो मेरे पार्टी का विस्तार हो रहा। हमको लगता है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को 2 साल हुआ, 2 साल हो गए, 6-7 महीने हो गए इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए। हमारी पार्टी यहाँ धीरे धीरे काम कर रही है और जैसे काम कर लेगी हमारे अंदर जैसे शक्ति आएगी, मैं बता रहा था। हाँ, इतिहास से प्रेरणा से जागृति से सोच से जो है संगठन से पार्टी से जो है शक्ति, और शक्ति से सत्ता, और सत्ता से सुख। अगर हमें शक्ति आएगी हमारे अंदर तो पक्का हम सत्ता के पास जाएंगे। उत्तर प्रदेश में शक्ति आई तो सत्ता के पास है, सत्ता का सुख हमारे लोग ले रहे हैं, पार्टी के लोग। तो यहाँ भी अगर हमारे अंदर शक्ति आएगी तो यहाँ के लोगों को भी हम सत्ता का सुख हमारे नेता माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी देंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये पहली पार्टी ऐसी है जो निर्बलों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है। कोई पार्टी का नाम आप बता दीजिए जिसका शुरुआत निर्बल से हो रहा हो, जिसका शुरुआत में या शोषण शब्द हो। ये पहली पार्टी है। निर्बल, इंडियन, शोषित हमारा आम दल, मतलब यह शोषितों, गरीबों, मजदूरों की पार्टी है। जो मजदूर रहे किसी बिरादरी में मेरे पार्टी से जुड़े, जो असम्मान है सम्मान लेना चाहता वो जुड़े, मेरे पार्टी के साथ जुड़ेगा तो हम लोग उत्तर प्रदेश में दिलाए हैं तो यहाँ भी पक्का दिलाएंगे। लेकिन राजनीति ही दिला पाएगी, बिना राजनीति के किसी को सम्मान नहीं मिलना सकता, बिना सत्ता में रहे किसी को कोई मान सम्मान स्वाभिमान नहीं मिल सकता। सत्ता में रहना जरूरी है। मैंने कहा ना, पॉलिटिकल पावर इज मोर स्ट्रांग देन गॉड पावर, मतलब भगवान की शक्ति से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली राजनीति है। एवरी प्रॉब्लम इन आवर डेमोक्रेसी ओनली सॉल्व बाय पॉलिटिकल पार्टी, मतलब इस लोकतंत्र में सभी समस्याओं का हल राजनीति है। एक नमूना जेसीपी कांग्रेस पार्टी का अपने देख चुके हैं कि उनका इस्तीफा दिला दिया गया। किसका? शिक्षा मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का। वो डेमोक्रेसी थी। तो आप इस नजरिए से देखते हो कि भाई मैं गुजरात में अगर एंट्री करता हूँ, आप किस अभी कहता हूँ, आपने देखा ना जिनजे उनका मैं भी समर्थक हूँ, सही है। अगर उन लोगों ने नीट में या कहीं कुछ ऐसा हुआ, उन लोगों ने आंदोलन किया। मैं बता दूं, द हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड द मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब इतिहास राजनीति की जननी है और आंदोलन उसका बाप है। बात समझिए, उन लोगों ने आंदोलन किया तो सफलता मिली। हम लोगों ने भी आंदोलन किया उत्तर प्रदेश में, हम लोगों ने रेल ट्रैक घेरा है, हम लोगों ने जंतर मंतर पे आंदोलन किया है। हम लोगों की जब सपा की सरकार थी तो लखनऊ विधानसभा घेरे थे, हमारे लोग लाठी खाए, डंडे खाए, जेल गए हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मंत्री जी, वो भी 3 महीना जेल रहे हैं, उन पे 302 का मुकदमा है, सब कुछ लगा। इसका मतलब मेरे कहने वाला आंदोलन मैंने कहा ना, हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड द मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब इतिहास राजनीति की जननी, आंदोलन उसका बाप है। तो आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। लोग सड़क पे उतरे तो जो चाहते थे वो कराए। अगर पार्टी के मुताबिक हमारा कोई काम नहीं होगा तो हम भी सड़क पे उतरेंगे, जो चाहेंगे वो कराएंगे। मैंने कहा ना, शक्ति जिस पार्टी के अंदर शक्ति रहेगी वो कुछ राजनीति में वो कोई चीज असंभव नहीं है, सभी चीजें संभव है। राजनीति में वही चीज संभव है जिसके पास शक्ति है, जिसके पास शक्ति नहीं है वो कभी संभव नहीं कर सकता। लास्ट और आखिरी सवाल, आपकी पार्टी में जुड़ने के लिए क्या माध्यम है? व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक? सब है मेरे लिए, नंबर, ईमेल आईडी सब। माननीय मंत्री जी का नंबर है, माननीय मंत्री जी निषाद पार्टी का ऐप है, आप ऐप से सदस्यता बन सकते हैं। माननीय मंत्री जी का यूट्यूब है, पार्टी का यूट्यूब है, पार्टी का इंस्टाग्राम है, पार्टी का सभी जितने भी नेट के माध्यम से जो डिजिटल माध्यम है उसके तहत पार्टी काम कर रही है। आज डिजिटाइजेशन का जमाना है, आज डिजिटल से सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है। आपने देखा होगा काकरोच पार्टी ने डिजिटल से कई करोड़ लोगों को जंतर मंतर पे बुला दिया। वो कहीं गांव में नहीं गई। बुद्धि है तो लोगों को इकट्ठा कर लिया, गलत तो नहीं, इकट्ठा कर लिया, वहाँ इकट्ठा करके अपना हक ले लिया। तो ये डिजिटाइजेशन का है, सभी लोग पार्टी में जुड़ सकते हैं हमारे। और ये माध्यम वैसे भी है, माध्यम आके भी है, हम लोग कभी भी फोन कर सकते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी
जब भी होता माननीय मंत्री जी से बात करते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के। तो जुड़ने का कई माध्यम है। मेरी पार्टी की विचारधारा से लोग जुड़ते हैं। मेरे पार्टी की विचारधारा बहुत अच्छी है। पार्टी की विचारधारा अच्छी है तो लोग जुड़ रहे हैं। पहली पार्टी ऐसी है जो 10 साल में कारनामा किया। कोई पार्टी का आप इतिहास उठा लीजिए, 20 साल 25 साल लग गए विधायक बनाने में, लेकिन मेरी पार्टी ने 10 साल में विधायक, सांसद, जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, विदेशी सब पैदा करके उत्तर प्रदेश में दिखाया है। तो मेरी पार्टी की विचारधारा यहाँ भी रहेगी, तभी तो शुरुआत है। हम भी 5-10 साल में यहाँ विधायक भी बनाएंगे, प्रधान भी बनाएंगे, नगर पंचायत भी बनाएंगे, पार्षद भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। लेकिन समय आने पर एक ही हम अभी पार्टी हमारे यहाँ, मैंने कहा ना प्रदेश अध्यक्ष जी को अभी 1 साल हुआ, 2 साल बीतने दीजिए, 3 साल बीतने दीजिए, अभी देखिएगा हम लोग कितना मेरी पार्टी की विचारधारा जैसे जैसे फैलेगी, जैसे जैसे लोग मेरे पार्टी से जुड़ेंगे, मेरी पार्टी का जनाधार बढ़ेगा, हमारे नेता का हाथ मजबूत होगा, वैसे हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे।